मैडम ये बताइए क्या मामला है, आपको जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है क्या कहना है उसका? हम हर जगह इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे लगा चुके हैं। अब आगे इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्मदाह कर लेंगे, उसके अलावा कोई विकल्प अब नहीं बचा है हमारे पास। कांग्रेस के एक सीनियर नेता है ब्रजेश पांडे का नाम आ रहा है, कहा जा रहा है कि ही वाज ट्राइंग टू पुश यू इनटू प्रोस्टिट्यूशन, आपका ब्लैकमेल किया जा रहा था, यूज किया जा रहा था, क्या है कुछ हमें जरा बताइए। सब नीचे दिया ना यार। उन्होंने जैसा हमने पूरी घटना बताई, शुरुआत से वो निखिल के यहाँ आते थे और उसके बाद बोरिंग रोड स्थित फ्लैट में जब निखिल ने मुझे माजा दिया था और उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, जब मैं इंटॉक्सिकेट हो गई थी, कॉन्शियस नहीं थी, तब निखिल मुझे बिना बताए उस कमरे से बाहर निकल गया था और ब्रजेश पांडे ने उस टाइम मेरे साथ गलत बात टच करने की कोशिश की थी, इनफैक्ट किया था। उसके बाद मैं बहुत शर्मसार हो चुकी थी, हमने बहुत विरोध किया, उसकी वजह से निखिल ने मुझे बहुत मारा भी, जान मारने की धमकियां दी गई। फादर से भी कंप्लेन किए तो फादर ही कहे जो बेटा किया सही किया है, तुम दलित समाज से हो, हम लोग लाला समाज से, हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं, हम लोग हरिजन का हमेशा शोषण करते आए हैं, ये सब बात उन्होंने कहा। निखिल प्रियदर्शी से हाउ डिड यू गेट इन टच विद निखिल प्रियदर्शी, कैसे दोस्ती हुई, कैसे परिचय हुआ? निखिल ने मुझे अप्रोच किया था, एक मिस्ड कॉल आया था हमारे फ़ोन पे, फिर अक्सर जब फ़ोन पे बात होने लगी, फिर सोशल मीडिया, फेसबुक, बहुत सारे सोशल ऐप जो IMO व्हाट्सएप है, उस पर हमेशा बातचीत होते रहती थी। फिर वो हमसे मिलने के लिए आया, अपने पूरे परिवार से मिलाया। शुरू में सब कुछ गुड फेथ में फुल फैमिली से मिला करके, जब मुझे लगा कि मतलब सब अच्छा है, वो बोला कि शादी करने सब लोगों ने मतलब बहुत अच्छा व्यवहार शुरू में किया था। बाद में जब मुझे हल्का हिंट आया कि ये लोग, निखिल को जब मैंने फ़ोन पे बात करते हुए सुना था और ब्रजेश पांडे हमेशा अक्सर के घर पे आते थे, फिर जब बातचीत के दौरान जब मुझे लगा कि कुछ गलत करा और हमने विरोध किया, और क्योंकि हम उस टाइम पे नाबालिग थे और हमारा फिजिकल रिलेशन निखिल के साथ बन चुका था और वो बाद में मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तुम्हारा वीडियो बना लिया हूँ, इसे लीक कर दूंगा, हमेशा फिर ज़बरदस्ती घर पे बुलाते रहा, हमारा शोषण होता रहा। फिर बाद में जब उसका हमसे मन भर गया, फिर वो ब्रजेश पांडे जो बोरिंग रोड में फ्लैट है, ये इंसिडेंट हुआ माजा वाली, जब हम इंटॉक्सिकेट हुए, उन्होंने मुझे गलत ढंग से छुआ, ब्रजेश पांडे। ये बताइए निखिल से आपको अपने घर पे ले जाते थे तो ब्रिटिश सेक्सुअली एक्सप्लॉइट अपने घर पे ही वो करते थे, पूरी फैमिली के मौजूद थे? हाँ, उसकी पूरी फैमिली लोग फैसिलिटेट करते थे, उसके फादर, उसके भाई, उसका एक फ्रेंड संजीव शर्मा अक्सर वहाँ पे रहता था और ब्रजेश पांडे तो वो तो अक्सर ही रहते थे, निखिल उसको बड़ा भाई बोलता था हमेशा। संजीव शर्मा कौन है? संजीव शर्मा वो निखिल के घर पे अक्सर रहता था, ये इन्हीं लोग के ग्रुप का है, ब्रजेश पांडे, संजीव शर्मा, निखिल, सारे लोग। निखिल का एक सवाल, क्या ब्रजेश पांडे ने आपके साथ कुछ गलत किया? हाँ, गलत किया। आपको मालूम है कि ब्रजेश पांडे कौन है? हाँ। कौन है? जी, अब तो जैसा डिस्क्रिप्शन अब सबको दिखा रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। आपको पता है आपके पिताजी भी कांग्रेस में ही थे? आपने इस बात की जानकारी अपने पिताजी को कब दी? जी, जब हमने तो FIR जब अपने विदाउट फैमिली के एब्सेंस में अपने खुद से जाके हमने FIR किया है। FIR करने के बाद हमारे पिताजी को पता चला है। शुरू में फैमिली सपोर्ट में नहीं थी मेरी, बट चूंकि फिर बाद में मुझे सामाजिक बल मिला, सामाजिक तरफ से सपोर्ट मिला, तब जाके मेरे फादर हमारे लिए भी खड़े हुए और तब जाके मुझे भी मेरा मनोबल मजबूत हुआ, फिर मैं सारी बातों को रख पाई एक एक बात को। ये FIR हुए कितने दिन हो गए, कितने दिन तक आपने FIR किया? FIR तो दिसंबर में ही हुआ है। दिसंबर। उसके बाद और कहाँ गए? उसके बाद हम आयोग में गए, महिला आयोग, उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग, उसके बाद फिर हमने CM के पास भी हम गए, उसके बाद हमने काफी जगह चिट्ठी भेजा। CM से कब मुलाकात?
सीएम से 5-6 डेज पहले ही मिले हैं और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2-3 डेज में सब चीज़ सख्त कार्रवाई होगी, मुझे आश्वस्त किया और उसके बाद कहा कि 2 से 3 दिन में कंक्लूड करके हो जाएगी उसकी अरेस्टिंग, परंतु फिर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम से कैसे मुलाकात हुई? क्या आपने अप्रोच किया या वहां से फोन आया था? सीएम के मीटिंग के दौरान कौन कौन मौजूद था? क्या आपको बोला गया? सीएम का बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे और उसके बाद हमारे पिताजी के कारण हमको उनसे बात करने का वो फिक्स हो पाई अपॉइंटमेंट। जब जाके हम लोग मिले, अपनी सारी बातों को रखा, फिर उन्होंने आश्वस्त किया कि 2 से 3 दिन में वो लोग कंक्लूड करके कार्रवाई कर देंगे। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ब्रजेश पांडे या फिर जो निखिल है वो सेक्स रैकेट चलाता है? कैसे आपको जानकारी मिली इस पूरी बात की? उस निखिल ने तो मुझे खुद ही जनरलाइज करना चाहा ब्रजेश पांडे के साथ पहली बार, और हमने काफ़ी बार फ़ोन पे भी उसको बात करते हुए सुना था। जब मैंने क्रिटिसाइज़ किया था तब उसने मुझे जान से मारने की धमकी, सारी चीज़ें दी। फिर ब्रजेश पांडे ने मुझे बहुत धमकियाँ दी थी। किस तरह का बात ब्रजेश पांडे बोलते थे? बहुत यही सारी बात की, अगर कुछ भी की, पुलिस लोग उनके जेब में है, अगर कुछ भी किए तो हत्या करा देंगे, ये सारी बात। जिस तरह से आप बहुत जगह गई, इंसाफ के लिए आपको इंसाफ नहीं मिला, तो क्या आपको लगता है सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं क्या? बिल्कुल, उसको ऊंचे से बहुत अक्यूज्ड को संरक्षण दी जा रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही अरेस्टिंग हुई है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स लोग अरेस्ट हो जाते हैं, परंतु ये लोग अरेस्ट नहीं हुए। आप निखिल के साथ उठती बैठती थी, किन किन और लोगों से मुलाकात हुई थी? कोई हाई प्रोफाइल, कोई आईएएस? निखिल की दोस्ती हमेशा आईपीएस लॉबी में तो बहुत ही थी। कौन, जिनका नाम कुछ जो हम अक्सर आते थे? आपको भी मिलाया होगा? आपको भी मिलाया होगा ऐसे कोई लोग? जी, अक्सर तो ब्रजेश पांडे से ही मिलवाया है, बट उसकी दोस्ती हमेशा आईपीएस लॉबी में तो बहुत ज़्यादा ही थी और ऊंचे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी थे। हमेशा बॉडीगार्ड लेके घूमता था, वो अक्सर बॉडीगार्ड रखता था। नहीं, वो तो सही है, लेकिन आप जो आरोप लगा रही हैं कि बड़े लोग आते थे, लेकिन कभी आपके पास कोई लोग आया किसी तरीके से वैसे वीआईपी लोग? नहीं, हमेशा बस ब्रजेश पांडे ही। आप किसी को देखिए, निखिल ने किसी से मिलवाया? कोई सीनियर आईएएस से, कोई ब्यूरोक्रेट से, कोई नेता से आपको कहीं कभी परिचय करवाया है? वो अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और सारे लोग सबको भैया और ऐसे करके ही बोलता था। सबसे बहुत बड़ा अच्छा रिलेशन बना के रखा था। किस तरह की बातें करता था निखिल उन लोगों से? जो वीआईपी लोग रहते हैं उनसे किस तरह की बातें करता था? जी, ये देखिए, जब उसका जो भी ये सेक्स रैकेट और ये सब लड़कियां का जो भी सिलसिला चला आ रहा है, ये ऑटोमोबाइल कारोबार के पीछे यही चला आता था। और उसके महिंद्रा में भी जो कि अब सील हो चुका है, पहले वहाँ पे भी लड़कियां आती थी और वहाँ पे भी बहुत सारे, उससे पहले की बात बता रही हूँ, आईपीएस ऑफिसर्स भी रहते थे उसके साथ। आप किसी आईपीएस अफसर को पहचानती हैं जो निखिल का दोस्त हुआ करता हो? क्या किसी से आप मिली हैं? हम किसी से मिले तो नहीं हैं, बट बस उसके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे लोग हैं और अक्सर वो हमारे सामने बातें किया करता था, बट हम उतना उसके बात में, नाम जानने में हमने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया। जब पटना के बाहर भी कहीं आप उनके साथ घूमने गई या ब्रजेश पांडे के साथ कभी घूमने गई? नहीं, हमेशा पटना में ही रहे। हाँ, निखिल मुझे ब्रजेश पांडे के साथ दिल्ली जाने को तो कह रहा था, बट हमने विरोध किया और हम नहीं गए। आपको मालूम था कि कांग्रेस उपाध्यक्ष है ब्रजेश पांडे? आपने कभी अशोक चौधरी से मुलाकात करने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की? नहीं, शुरुआत में तो मुझे पता भी नहीं था कि ब्रजेश पांडे कौन है, ये कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। बट चूंकि हमारे साथ गलत हुआ तो हम ये नहीं देखे किस पार्टी से हैं, हम लोग भी कांग्रेस पार्टी से ही, हमारे पिताजी हैं, बट दैट डजंट मीन कि कोई गलत कर लेगा हमारी पार्टी का होकर के। नहीं, इसी के लिए बोल रहे थे ना कि आप अशोक चौधरी साहब ने मुलाकात नहीं की, आप सीएम के पास गई मुलाकात करने। आपको नहीं लगता है कि पार्टी के अध्यक्ष से उनसे मुलाकात होती, उसके साथ कार्रवाई होती? पता नहीं, ऐसा बस सुनने में आता है। उन लोगों का रिलेशन तो बड़ा अच्छा है, इसलिए हम सीएम के पास ही, वो जो महामहिम है उन्हीं के पास जाना सही सोचे। सीएम से जब मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा कहा कि नहीं आप किसी के पास मत जाइए, मामले को उजागर मत कीजिए, हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे, ऐसा कुछ सीएम ने आश्वस्त किया? और जो उनके चंचल कुमार जो आईएएस है, सीनियर आईएएस, उन्होंने भी कहा कि 3 डेज में मैक्सिमम वो लोग कंक्लूड कर देंगे और इसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। कितने दिन हो चुके हैं? अब 5-6 दिन, ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुके हैं और कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल, क्या रोल था इसमें? रतीश ठाकुर का क्या रोल?
वो निखिल का बहुत अच्छा फ्रेंड था। कौन है ये प्रतीश ठाकुर? वो डीजी का बेटा है। प्रत्युष ठाकुर साहब को मिली हैं? जी हम मिले तो नहीं है, बट वो प्रत्युष इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। कैसे आप जानती हैं? फोन पे अक्सर बातें होती है वो लोग की। हमसे कभी मुलाकात की? नहीं, हमारी कभी प्रत्युष से बातचीत नहीं हुई है, बट निखिल की तो हमेशा वो बातचीत। निखिल की किस किस आईपीएस अफसर से बातचीत होती थी जिसका बराबर आपसे नाम लेता हो? या फोन बुक में आप देखती होंगी उनका? जी है तो बहुत सारे लोग। कितने लोग होंगे लगभग? एक आध दो प्रोमिनेंट लोग का नाम बताइए। जो एक प्रत्युष तो है, डीजी का बेटा ही हो गया। इसका क्या रोल है आपके साथ, आपके केस में? देखिए अब निखिल की क्या इससे क्या चीज है, क्या जो भी चीजें हों इस पे तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, बट उसको अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत लॉजिकल चीज है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या निखिल प्रत्युष ठाकुर का नाम लेके भी आपको कभी धमकाया है या? तो बोलता था कि पूरा सिस्टम उसके जेब में है, तो वो बोलता था कि सारे ऊंचे ऊंचे आईपीएस सब उसके जेब में है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये आपको पता था कि प्रत्युष ठाकुर डीजी का बेटा है? वो अच्छे अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स को मतलब हमेशा जाया करता था, और हमेशा वो बोलता था कि कोई कुछ उसका नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ प्रेजेंट जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं पटना में जो पोस्टेड थे, क्या उनका भी कोई नाम वो देता था? मेरी उनसे उतनी बैठती है, मैं जैसे जिस तरीके से अधिकारियों का शो। किसी अधिकारी का नाम बताया उसने कि वो उससे मेरे अच्छे संबंध है, अच्छी बातचीत होती है? हमेशा उसका आईपीएस लॉबी में तो शुरू से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, और वो बोलता था, जब उसका साफ कहना है कि उसकी मशीनरी पे उसका अच्छा होल्ड है, और प्लस उसके जीजा भी सीबीआई में है। क्या है जीजा उसका CBI में? जी भुवनेश्वर में एसपी हैं वो, उड़ीसा। तो कहा जाता है आप बड़ी बड़ी जो आरोप पार्टी। लगा रही है, आप जो आरोप लगा रही है बहुत गंभीर आरोप है, तो आपको पता है ना कि आपके इस आरोप से बहुत कुछ हो सकता है। जी तो फिर बिल्कुल, कैसे- हमारे साथ गलत हुआ है, तो बिल्कुल मैं अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ, और ये इंसाफ की लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, सभी लड़कियों की है जिनके साथ इन लोगों ने गलत किया है। दलित के नाम पे आपको कुछ बहुत दलित के नाम पर बहुत प्रताड़ित हुई हूँ इन लोगों के द्वारा। बाद में निखिल ने इसने मुझे कहा था कि हम लाला समाज से, तुम दलित की लड़की हो, तुम्हारे से शादी नहीं कर सकते हैं, हम लोग बस हरिजन का शोषण किए हैं। तो इतने यही दिनों word तक आप था। चुप क्यों रही है? मतलब आपके साथ जब ये घटना घटी आपने क्योंकि उसने हमारा वीडियो बना के हमें ब्लैकमेल करता था। किसने? निखिल ने। शादी की बात भी गई? जी, बट शादी के बाद में लास्ट में डिनाई किया, बोला कि तुम जिस कास्ट से आते हो, हम लाला समाज से हैं, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं, हम लोग बस हरिजन का शोषण किए हैं। अच्छा, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ब्रजेश पांडे जो है, क्या वो सिर्फ आपको मोलेस्ट किए या ही ट्राई टू रेप यू? That was attempt of rape. आपको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था? क्या मानसिक रूप से या शारीरिक? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत मारपीट की जाती थी। हमारे अभी तक बहुत शरीर पे दाग भी थे, बहुत मारपीट की गई कहाँ थी। कहीं दिखाई कहीं दाग आपके साइन से ब्रूस मार्क है? सर नीचे करो ना कैमरा बंद। ये कौन किया था? पांडे ने भी ऐसा किया? ये किसने किया था? जी, निखिल और कहाँ पे? उसके घर पे। तो उसके मम्मी पापा का रोल, उसके भाई वगैरह का रोल क्या रहता था जब आपके पास? मतलब जैसे सबके सामने जब जैसे मारपीट भी हो रही है, तो निखिल के फादर है वहाँ, निखिल है, और निखिल का भाई और रस्सी ला रहा है इस तरीके से, संजीव शर्मा, मतलब वो देखे, और वो लोग मुझे और टॉर्चर करके हंसते थे। अशोक चौधरी खुद एक दलित हैं, जब आप मिलने गई उनसे नहीं, तो मैं अशोक चौधरी से नहीं मिली हूँ। अच्छा, निखिल बड़े बड़े पार्टीज होस्ट करते थे पटना में, क्या कभी आप अटेंड की थी उन पार्टीज? जी मैं पार्टीज में तो नहीं, बट हाँ क्लार्कसन और फोक्सन प्रिंस 2 जगह तो मैं गई हूँ उसके साथ। कौन कौन आया था वहाँ पे उस पार्टी में? कोई बड़े लोग आते थे, कोई शख्सियत आता था जो चेहरा जिनको आप जानती हैं? शख्सियत ब्रजेश पांडे से वो तो हमेशा ही रहते थे साथ में हर जगह। मतलब ब्रजेश पांडे, निखिल अक्सर साथ में घर में भी बैठ करके गांजा पिया करते थे। नहीं, उन पार्टीज में कौन कौन आता था? पटना के नोन चेहरे जिनको आप जानती हो, कोई बड़े अधिकारी, कोई? वही निखिल का जो आईपीएस लॉबी में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत सारे लोग हैं बहुत IPS। सारे आईपीएस आते हैं। जी नाम बताइएगा, कौन थे वो? क्या उस समय जो उनकी मदद कर रहे हैं? जी मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई हूँ जैसा उन्होंने किया है।
और प्रत्युष ठाकुर की क्या भूमिका रही है, फिर से एक बार बताइए उस पूरे मतलब। वो निखिल का शुरू से बहुत फास्ट फ्रेंड रहा है। कौन कौन नाम बताइए? प्रत्युष आपको ठाकुर, पता है प्रत्युष ठाकुर कौन है? या वो जीजी का बेटा है। फिर से बताइएगा। वो जीजी का बेटा है प्रत्युष। वो निखिल का बहुत ज्यादा करीबी दोस्त है। आप मिलिए उनसे कभी? जी हम मिले नहीं है, बट निखिल की अक्सर बातचीत होती थी प्रत्युष ठाकुर से। किस तरह की बात थी? वो सबको, जैसे उसका आईपीएस लॉबी में अच्छा पकड़ था, सबको एवरीवन वो अंकल, ये सब चीज अंकल अंकल भैया भैया करके, और बहुत सारे ऐसे रिलेशंस थे वो। तो प्रत्युष ठाकुर को किस तरह का बात करता था? क्योंकि तो आपने सुनी नहीं। नहीं, वो लोग सब फास्ट क्लोज फ्रेंड्स थे। जो निखिल को रैकेट चलाते थे, प्रोस्टिट्यूट रैकेट, और कुछ बड़े अधिकारियों को भी कुछ सप्लाई करते थे, कुछ ऐसा आपको एहसास होता था? जी वो लोग महिंद्रा में तो अक्सर यही सब होता था। महिंद्रा जो इसका जो अब सील हो चुका है, इसमें क्या मंत्री स्तर के भी लोग आते थे? कुछ सफेद पोश आते थे, पजामा कुर्ता वाले कुछ नेता? ब्रजेश पांडे ही रहते थे। और कोई? महिंद्रा में निखिल के परिवार के कौन लोग रहते थे? महिंद्रा में परिवार कैसे, वो ऑफिस शोरूम है। कौन कौन बैठे थे? परिवार के लोग बैठे थे? हाँ, सिस्टर नहीं, उसके पिता और उसके भाई। तो आप महिंद्रा क्यों जाते थे वहाँ? नहीं, हम महिंद्रा गए नहीं, हम आपको महिंद्रा की बात बता रहे हैं। महिंद्रा सील हो चुका है। ठीक है।